पूरे साल भर आपने पढ़ाई की नहीं है, 10 दिन के अंदर आपको कुछ ऐसा करना है कि 70% मार्क्स बोर्ड के अंदर आ सकते हैं। ये मेरा खुद का एग्जाम्पल है। और ध्यान से समझना, मैंने अपने स्कूल टाइम में 12th का बोर्ड इसी टेक्निक के थ्रू पढ़ाई की थी, जिससे मैंने 70% क्रॉस किया था और मैंने अपनी नज़रों में टॉप किया था, क्योंकि मैंने पूरे साल बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की थी। इस टेक्निक के थ्रू मैंने पढ़ाई करी, 10 से 15 दिन के अंदर 70% क्रॉस कर लिया था, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। सो दोस्तों, आइए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो पूरे साल अपना इधर से उधर मस्ती काटने में लगाए थे, लेकिन लास्ट में सोचते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स मिल जाए, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाए, जिससे कि वो अपने एग्जाम में टॉप कर लें। सो दोस्तों, इंपॉर्टेंट नोट्स या कोई भी ऐसी कुछ चीज़ नहीं होती, लेकिन आपको ये समझना होगा कि इंपॉर्टेंट होती है टेक्निक, किस तरीके से आपने पढ़ाई करनी है, ये चीज़ समझनी है। सो दोस्तों, अगले 7 से 8 मिनट आपकी ज़िंदगी के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो सकते हैं, और आपको आज स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपने एग्जाम में टॉप कर सकते हैं जब आपके पास सिर्फ 10 से 12 दिन बचे हों। सो पेन और पेपर उठा लीजिए, क्योंकि आपको कुछ लिखना पड़ेगा, और वो किस तरीके से लिखना है ये भी मैं आपको बता दूं। और साथ ही साथ ये वीडियो उन बच्चों के लिए भी है जो ऑलरेडी पूरा साल अपना बहुत डेडिकेशन के साथ पढ़ाई की है, लेकिन उनको कुछ ना कुछ कमी रह जाती है, और जिसकी वजह से वो एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं ला पाते, क्योंकि उनको कुछ ये टेक्निक नहीं पता होती है। और वो ये सोचते हैं कि एक्स इंसान ने पूरे साल भर पढ़ाई नहीं करी, लेकिन इसके मार्क्स मेरे से ज़्यादा कैसे आ गए। तो वो बच्चे इन्हीं टेक्निक का यूज़ करते हैं, ध्यान से समझना। सो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं टाइम टेबल की। टाइम टेबल आपकी जिंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि टाइम टेबल किस तरीके से, लाइट ब्लिंक हो रही है। टाइम टेबल आप जब आपके पास एग्जाम में 10 से 12 दिन बचे हो, तो आपको टाइम टेबल इस तरीके से प्लान करना है, जो मैं आपको बताऊंगा। नॉर्मली आपने टाइम टेबल देखा होगा कि टाइम टेबल में हम क्या करते हैं कि सुबह 7 बजे हम उठ गए, आधा घंटा हमने फ्रेश हुए या जो भी किया, और 8 बजे हमने पढ़ाई करने बैठ गए। 8 से 10 हमने ये पढ़ाई करी, फिर 1 घंटे का रेस्ट लिया, फिर हमने ब्रेकफास्ट किया, फिर हमने 2 घंटे पढ़ाई करी, फिर हम स्कूल गए, फिर स्कूल से वापस आए, फिर 1 घंटे हमने रेस्ट किया, फिर पढ़ाई करी। इस तरीके से हमने अपने पूरे सब्जेक्ट्स डिवाइड किए होते हैं कि मॉर्निंग में हमने ये पढ़ना है, लंच में हमें ये पढ़ना है, शाम को हमें ये पढ़ना है, और डिनर में हमें ये पढ़ना है। लेकिन अब होता क्या है, ध्यान से इस चीज को समझना कि जब हम मॉर्निंग में मैथ्स को लेकर के बैठते हैं, वो 2 घंटे का समय ऐसा होता है कि हमें 2 घंटे में 1.5 घंटे तो ये समझने में लग जाता है कि हमें पढ़ना क्या है और किस तरीके से पढ़ना है। ठीक है, अब क्या होता है, मैथ्स का टाइम निकल गया, क्योंकि आधे घंटे में कोई अच्छी पढ़ाई हो नहीं सकती। उसके बाद दिन में आते हैं आप, कोई भी आपका एक सब्जेक्ट ले लीजिए, सपोज इंग्लिश ले लीजिए, आपने इंग्लिश में भी इसी तरीके से टाइम निकाल दिया, तो इससे क्या होता है, आपका पूरा दिन निकल जाता है। आपके माइंड में कहीं ना कहीं ये चीज़ होती है कि मैंने टाइम टेबल को तो फॉलो कर लिया, बट मेरे को इससे मिला क्या, कुछ भी नहीं मिला। ये चीज़ समझना ध्यान से। अब आपको टाइम टेबल इस तरीके से बनाना है जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगा। ये टाइम टेबल का खेल है, किस तरीके से होना। और जो बड़े बड़े प्रोफेशनल्स होते हैं अपनी डे को इसी तरीके से प्लान करते हैं, और शॉर्ट टर्म में वो हाई प्रॉफिट को कमाते हैं अपने बिजनेस, अपने नौकरी, अपने किसी भी काम में। तो आपने अगर इनिशियल स्टेज पे, मतलब अपने 5th 6th या 7th या 10th या 12th क्लास में ही ये टेक्निक सीख ली, तो एग्जाम में तो आप टॉप करोगे ही करोगे, अपनी लाइफ में भी टॉप कर लोगे। सो सबसे पहले आपको टाइम टेबल को कुछ इस तरीके से बनाना है। आपकी लाइफ में कुछ टारगेट्स होते हैं आपको लेकर के। उन टारगेट्स को जब आप प्लान करते हो, तो उनको अचीव करने के लिए आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हो कि किस तरीके से अचीव करना है। और कोई भी समय स्पेसिफिक नहीं होता, क्योंकि कई बार क्या होता है कि मैंने अगले 7 दिन का टाइम टेबल बना लिया, और मुझे आज सुबह तो मैंने इंग्लिश पढ़ ली क्योंकि आज इंग्लिश का दिन था, लेकिन जब कल मैथ्स का दिन आएगा तो मेरे को पढ़ाई करने का मन नहीं करेगा, क्योंकि मैंने टाइम टेबल सेट कर लिया और मुझे इसी टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ना है, और ये समय पूरा निकल जाएगा, लेकिन वो टाइम वापस नहीं आएगा। तो आपको करना क्या है, अब इस चीज को समझना। अब आप अपने नोटपैड में या कहीं भी आप जहां पे लिख रहे हो उसको लिखो। सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको अपने एक पेज पे सबसे ऊपर लिखना है टारगेट, और उसी के नीचे लिखना है अचीवमेंट। टारगेट और अचीवमेंट के बीच में कम से कम 15 लाइनें ब्लैंक छोड़ दो, और जब आप अचीवमेंट लिखोगे उसमें भी आपकी 15 लाइनें होनी चाहिए। ठीक है, अब आपको करना क्या है, सपोज आपने प्लान किया है कि भाई मेरे पास बचे हैं 12 दिन, इस 12 दिन के अंदर मुझे सब कुछ खत्म करना है। आपने क्या करना है, मैथ्स का टारगेट नंबर 1 पे डालिए, मैथ्स का मुझे ये वाला चैप्टर क्लोज करना है।
दूसरा टारगेट डालिए इंग्लिश की मुझे ये चैप्टर पढ़ाई करनी है। तीसरा मुझे ये डालिए कि सोशल साइंस या फिर बायोलॉजी या फिर केमिस्ट्री का मुझे ये चैप्टर क्लोज करना है। सपोज आपने एक दिन में प्लान किए अपने सब्जेक्ट के कम से कम 10 चैप्टर्स। अब आपको क्या करना है, जब आप, और ये काम आपको करना है रात के समय में जब आप सोने जा रहे हो, अगले दिन का प्लान करना है कि अगले दिन मुझे इसी तरीके से अपना पूरा डे प्लान करना है। तो आपने टारगेट्स लिख लिए, उसी तरीके से आपने, अब आपके सामने टारगेट है कि मुझे ये टारगेट क्लोज करना है। अब अगले दिन आप मॉर्निंग में उठिए और आप ये देखिए कि आज आपका मूड किस तरीके का है। आपको मैथ्स करनी है, आपको इंग्लिश करनी है, आपको केमिस्ट्री करनी है, आपको पॉलिटिकल साइंस करनी है, आपको बिजनेस पढ़नी है, या जो भी जिस तरीके का मूड हो आपको पहला शुरू का घंटे में आप उसको उठा करके बैठ जाओ और आप उसको एक चैप्टर का, अगर आपका प्लान है उस चैप्टर को आप अपना क्लोज कर लो। जब आपका एक टारगेट अचीव होगा तो आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। अब उसके बाद आप ये प्लान करो कि मुझे अब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ना कैसे है। आप इस पिक्चर में ध्यान से देखिए, इस पिक्चर में सबसे इंपॉर्टेंट ये देखिए, इस तरीके से आप अपने टारगेट को प्लान करोगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसे जैसे आप टारगेट, अपना एक एक टारगेट क्लोज करते जाओगे, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होने लग जाएगा और आप अपने अगले दिन के लिए और ज़्यादा एक्साइटेड हो जाओगे कि यार मैंने आज 10 चैप्टर्स का प्लान किया था, मैंने आज 10 में से 6 चैप्टर क्लोज कर लिए। तो कहीं ना कहीं वो 6 चैप्टर क्लोज हो गए। और कोशिश ये करनी है कि आपको अपना टारगेट 100% क्लोज करना है। और आपने जब रात को टारगेट बनाया, अगले दिन पूरे उस पर काम किया और शाम रात को सोने से पहले उसकी अचीवमेंट्स देखी कि भाई मैंने इंग्लिश का ये चैप्टर प्लान किया था, हाँ ये अचीव हो गया। अचीवमेंट में लिखिए इंग्लिश का ये वाला चैप्टर मैंने क्लोज कर लिया। मैथ्स का मैंने ये चैप्टर प्लान किया था, ये भी क्लोज हो गया, बहुत अच्छे। सोशल साइंस का मैंने ये चैप्टर प्लान किया था, मैंने ये भी कर लिया। तो ऐसे करते करते आप ये देखोगे कि मैंने कौन सी चीज़ें नहीं की। 4 चैप्टर्स। अब सपोज आपने बायोलॉजी की एक चैप्टर नहीं किया या हिंदी का एक चैप्टर नहीं किया, तो आप अगले दिन उसको पहले प्लान कर लो। इससे क्या होगा कि आपने 6 चैप्टर तो कर लिए थे, जो 4 चैप्टर नहीं किए थे, अगले दिन आप उसका टारगेट बनाओगे, अपना नेक्स्ट पेज पे डेट डालोगे, आप टारगेट लोगे सबसे पहले ये 4 चैप्टर्स करने हैं, उसके बाद फिर मेरे को ये करना है। फिर उसी दिन रात को जब आप अपना पूरा डे कंप्लीट कर चुकोगे, उसके नीचे अचीवमेंट्स लिखोगे। तो इससे क्या होगा, इससे आपके 12 दिन के अंदर आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो। और अगर आपने पूरे साल बहुत मेहनत करी है, बहुत अच्छे से पढ़ाई की है, तो आपको रिवीजन इसी तरीके से करनी है। अब जब आप रिवीजन इस तरीके से कर लोगे तो आप और ज़्यादा बूस्ट हो जाओगे और वहीं आपका एग्जाम टॉप करने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आपको अपने डे को इसी तरीके से प्लान करना है, टारगेट अचीवमेंट, टारगेट अचीवमेंट, टारगेट अचीवमेंट। कोई स्पेसिफिक टाइम टेबल नहीं बनाना कि हाँ मंडे मुझे ये पढ़ना है, ट्यूसडे, क्योंकि हमारे मूड को नहीं पता होता कि हमारा कल सुबह या मेरा 1 घंटे बाद क्या करने का मन कर जाए, मेरे को अपना नहीं पता होता। लेकिन अगर आप अपना 1 दिन पहले का टारगेट बनाओगे तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। और ये सही कह रहा हूँ, इस टेक्निक का आप अपनी लाइफ में ऐड कीजिए। और मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि अगर आपके एग्जाम में 10 दिन बचे हैं, 5 दिन बचे हैं और आपने इस तरीके से प्लान कर लिया ना, तो आप कहीं ना कहीं बहुत दुआएं दोगे मुझे, ये लिख के कह रहा हूं। और जिस किसी को अगर लगता है कि टाइम टेबल, हमें टारगेट अचीवमेंट किस तरीके से बनाने, मुझे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, मैं आपको उसका प्रॉपर टाइम टेबल बना करके दिखाऊंगा कि डे वाइज कैसे प्लान किया जाता है, जो कि आपके लिए और ज़्यादा यूजफुल होगा। और हो सकता है कि अगर आपकी कमेंट ज़्यादा आए तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जरूर वो वीडियो शेयर करूँगा। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में विद बूम और नई वीडियो के साथ।